इलेक्शन इकट्ठे होंगे तो ही मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा, राना सनाउल्लाह। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा, तमाम इदारों की अपनी अपनी आईनी जिम्मेदारियां हैं, इनका इख्तियार पार्लियामेंट की मरहूने मिन्नत है। पार्लियामेंट ने तय किया कौन सा इदारा किस दायरे कार के तहत काम करेगा। पार्लियामेंट को आइन में तरमीम का इख्तियार है। आज हुकूमत पूरी कौम और इदारों को 3 बुनियादी नकात पर रहनुमाई की जरूरत है। पार्लियामेंट की रहनुमाई से हुकूमत इन चीजों से नबर्द आसमां होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इस वक्त सियासी और अदालती बहरान है। ये बहरान नहीं बल्कि बहरान पैदा किया जा रहा है। एक ही शख्सियत पर जाकर बात रुकती है। हालात खराब तो नहीं, लेकिन हालात को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से मुख्तलिफ आरा है। इस वक्त माशी बहरान है। माशी बहरान पर भी रहनुमाई की जरूरत है। सियासी, इंतजामी, अदालती बहरान दरपेश है। ये बहरान था ना है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि एक जमात और इसका लीडर इमरान खान गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क में अफरा तफरी, अनारकी, बहरानी कैफियत पैदा कर रहे हैं। धरने के दौरान पार्लियामेंट की तस्हीक करने की कोशिश तारीख का हिस्सा है। 2018 से कभी लॉन्ग मार्च, कभी एहतजाजी जलसे हुए। इस बंदे ने कभी एक हफ्ते भी सुकून से नहीं गुजारा। 2018 में कुछ कुव्वतों और एस्टैब्लिशमेंट ने इलेक्शन को रिग किया। इलेक्शन को मैनेज करके इसको इक़्तिदार में लाया क्या? वज़ीर दाखिला ने कहा, जब ये इक़्तिदार में आया तो शहबाज शरीफ ने चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी को कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इस वक्त मौसूफ ने कहा, आप लोग चोर डाकू हैं, छोड़ूंगा नहीं। 4.25 साल तक सियासी इंतकाम लिया क्या? नैब के चेयरमैन को इस्तेमाल किया क्या? इनके दौर में जो चेयरमैन नैब की वीडियो लीक हुई, इसकी तो आज तक तहकीकात ना हो सकी। आज आपको वीडियो लीक्स पर बड़ा गुस्सा आता है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा, इस वक्त चेयरमैन नैब की वीडियो लीक करके इन्हें काबू किया क्या? शहजाद अकबर रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। 4.25 साल में मुआशी तौर पर मुल्क का बेड़ा गर्क किया क्या? IMF के साथ मुआहदा इसने किया। आज IMF कह रहा है पहले शराइत को पूरा करें। सियासी, इंतजामी और मुल्क में अफरा तफरी फैलाई, ये एक फितना और फसाद है। इसके अलावा कोई काम नहीं आता। कौम ने इसकी शनाख्त ना की तो मुल्क को हादसे से दो चार कर देगा। इन्होंने कहा कि हिटलर भी बड़ी जोशीली तकरीरें करता और लोगों के जहनों पर बड़ा असर करता था। इस वक्त भी लोगों ने कहा इसकी शनाख्त कर लें। जर्मन कौम में अगर हिटलर ना आता तो आज जर्मन कौम दुनिया को लीड कर रही होती। पहले साइफर का प्रोपेगेंडा किया क्या? नवंबर में एक अहम तैनाती और एक इदारे को मुतनाज़ा बनाया क्या? कत्ल करने का ड्रामा बनाता है लेकिन कोई शवाहिद नहीं। वज़ीर दाखिला ने कहा, 26 नवंबर को इन्होंने अवाम का समंदर लाकर इलेक्शन की तारीख लेना थी। 26 नवंबर को अवाम ने इसके एजेंडे को मुस्तरद किया। इसे कहा गया पूरी कौम आ रही है। जब इसने हेलीकॉप्टर से नीचे देखा तो अवाम नहीं थे। इसने फ्रस्ट्रेशन में फिर असम्बलियां तोड़ने का ऐलान किया। इसका मकसद था बहरानी कैफियत जारी रहे। असम्बलियां तोड़ने के बाद 90 दिन में इलेक्शन कराने की आईनी कतगन है। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था, 30 अप्रैल को अगर इलेक्शन हो तो आईनी मुद्दत पूरी नहीं होती। इंतजामी सियासी अफरा तफरी फैलाने की कोशिश हो रही है, जिस पर पार्लियामेंट की रहनुमाई की जरूरत है। 14 से 18 मार्च तक लाहौर जमान पार्क में ये अपना मोर्चा लगाकर बैठे हुए हैं। वहां पर शरपसंद दहशतगर्द तंजीमों से जिनका ताल्लुक था मुसल्ला थे। वहां पेट्रोल बम, गुलेर, पत्थरों की बोरियां जमा थी। इन्होंने अपने खिताब में कहा कि DIG ऑपरेशन पर हमला किया क्या? सबको मालूम है एंटी राइट पुलिस के पास रबर शीट के अलावा कोई हथियार नहीं होता। पुलिस रेंजर के पास भी कोई असलहा नहीं था। ऑपरेशन का मकसद नो गो एरियाज को खत्म कराना था। इसी दौरान 68 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। दूसरी तरफ से फायरिंग, गुलेर, पथराव किया गया। पुलिस की तरफ से सिंगल फायर तक नहीं किया गया। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था, 18 मार्च को जमान पार्क को क्लियर किया गया। एक मुकदमा दर्ज है जिसमें 316 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा। पुलिस की गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स को चलाया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर ये हमला आवर हुए। अदालती कार्रवाई में मुदाखलत की गई। तोशाखाना की चोरियों का इसके पास कोई जवाब नहीं। एक जाली रसीद पेश की। राना सनाउल्लाह ने कहा कि टीरा वाइट केस में भी इसके पास कोई जवाब नहीं।
फॉरेन फंडिंग केस भी क्लियर है, ये अदालतों में पेश होने से गुरेजा है। ये मुसल्ला लोगों को साथ लेकर अदालतों में पेश होता है। कल चोरों की तरह लाहौर हाई कोर्ट पेश हुआ, तब लोग क्यों नहीं आए? दानिस्ता तौर पर ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। लॉ एंड फोर्सेस का भी कहना है निहत्ती पुलिस फोर्स कारगर नहीं हो सकती। उन्होंने मजीद कहा, मुसल्ला जत्थों, दहशत गर्दों, शरपसंदों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस, लॉ एंड फोर्सेस को तमाम इख्तियारात दिए जाएं। ये कहा गया, इसे गिरफ्तार नहीं किया गया, पुलिस की नाकामी है। निगरान हुकूमत की कोशिश थी कोई खून खराबा ना हो, ये फितना चाहता है इसे लाशें मिले। आइन में दर्ज है असेंबली तहलील हो तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो क्या आइन में ये दर्ज नहीं कि शफाफ इलेक्शन होने चाहिए? वज़ीर दाखिला ने कहा, आइन में है जब इलेक्शन हो तमाम इलेक्शन एक ही दफा हो। ये बात गलत है कि हम इलेक्शन नहीं चाहते, हम चाहते हैं इकट्ठे इलेक्शन हो और फेयर हो। आज मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब ने कहा, इलेक्शन नहीं होंगे तो मुदाखलत करेंगे। जनाब, आप मुदाखलत नहीं, हुक्म करें। मुस्लिम लीग ने टिकटें देने का प्रोसेस शुरू कर दिया, आपके हुक्म को रद्द करने का नहीं सोचा जा सकता। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था, आइन में सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार को तस्लीम करते हैं। क्या हमारी राय गैर कानूनी है? इस किस्म का इलेक्शन मुल्क में अनारकी, अदम इस्तेकाम लाएगा? क्या ये राय इस काबिल भी नहीं कि इस पर कोई सोचो विचार करें? ये कहा गया, ऑडियो लीक्स अदलिया को बदनाम करने की कोशिश है। ऑडियो लीक इससे पहले भी होती रही। ऑडियो लीक्स पर मुअस्सिस अदलिया के जजेस इस्तीफे भी देते रहे। इन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामलात भी चलाए जाते रहे हैं। 2 दिन पहले वाली ऑडियो में क्या अली शाही नामी बंदे का कोई वजूद नहीं? क्या अली शाही के हवाले से कोई तहकीकात नहीं होनी चाहिए? मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, इनका हवाला मालूम कर लें। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, लाहौर हाई कोर्ट से चंद लोग को बुलाकर पूछ लें, अली शाही के किस्से जबान ज़दे आम है। वज़ीर दाखिला ने कहा, एक साथ इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में बहरान पैदा होगा। अलग अलग इंतखाबात कराने से मुल्क में अदम इस्तेकाम, अफरा तफरी पैदा होगी। 30 अप्रैल की तारीख 90 रोज की मुद्दत से बाहर है। आइन में दर्ज है असेंबली तहलील हो तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। 2008 में केपीके की असेंबली 6 माह पहले तहलील और 1.5 माह बाद 3 असेंबलियां तहलील हुई। राना सनाउल्लाह ने कहा, बेनजीर की शहादत की वजह से 4.5 माह बाद इलेक्शन हुए थे। 1988 में भी सैलाब की सूरत हाल की वजह से इलेक्शन आइन की मुद्दत से आगे हुए। हमारी राय है तदबीर दानाई से फैसला करना होगा। एक शख्स मुल्क में फितना फसाद चाहता है, इसके बारे हकीम सईद ने 30 साल पहले लिखा। इस फितने फसाद को रोकने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुआ तो सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकेगा। हम कोई अनहोनी बात नहीं कर रहे, हमारी राय हो सकती है, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक मामलात आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर इलेक्शन इकट्ठे और फ्री एंड फेयर होंगे तो सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होंगे। बार कौंसिल के रेफरेंस को सुन ले, अगर कोई बेगुनाह है तो साबित हो जाएगा। एक साबिक चीफ जस्टिस को ये ज़ेब देता है कि मुखालिफ फरीक के वकील से बात करे। बाबा रहमते ने खातून लीडर के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए दोहरा नहीं सकता।